हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जियो एयर फाइबर कनेक्शन के बारे में। 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है मुझे जियो एयर फाइबर कनेक्शन यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसी इसकी सर्विस है, कैसी इसकी कनेक्टिविटी है, क्या क्या प्रॉब्लम मुझे इसमें देखने को मिल रही हैं, और एक इसमें काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। कौन सा प्लान यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे ऑफर मिले हैं, कितना प्राइस मैंने इंस्टॉलेशन के लिए पे किया है, कितना मैं मंथली पे कर रहा हूँ, क्या क्या इनके प्लान हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि अगर आप जियो एयर फाइबर कनेक्शन लेने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है जियो एयर फाइबर कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप जियो एयर फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलती हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो ये आप देखेंगे जियो राउटर हमें एक मिल जाता है, और ये एक डुअल बैंड राउटर है, और ये इसका बॉक्स है। ये हमें इसके साथ में एक जियो 4K सेटअप बॉक्स भी मिल जाता है। ये इसका रिमोट कंट्रोल है, और ये इस सेटअप बॉक्स का बॉक्स है। एक यहाँ पर हमें एंटीना लगाने के लिए पाइप दिया गया है, और एक इस पाइप की बकेट हमें इसमें मिल जाती है। तो कुछ इस टाइप की ये बकेट इसमें दी गई है, और कुछ यहाँ पे स्क्रू वगैरह इसमें दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये जियो वाईफाई राउटर हमें मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसका दिया गया है। और इसके साथ में एक ये वॉल माउंट भी मिल जाता है, जो मैंने यहाँ पे वॉल माउंट इसको किया हुआ है। और एक यहाँ पर इसका ये अडेप्टर मिल जाता है, जिसे मैंने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, तो उसको मैंने रिमूव नहीं किया। राउटर रिमूव करके यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसे आप टेबल टॉप भी कर सकते हैं, और इसे आप यहाँ पर वॉल माउंट भी कर सकते हैं। तो राउटर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिया गया है। इसको आप टेबल पे भी रखेंगे तो बिल्कुल ये देखने में लगता ही नहीं है कि ये राउटर है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर पावर पोर्ट दिया गया है, तो उसका जो अडेप्टर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। एक ऊपर ये एंटीना लगा हुआ है, तो ये भी एंटीना के साथ में बिल्कुल फ्री दिया गया है। तो इसके एंटीना से जो वायर आ रही है वो इसके अडेप्टर में कनेक्ट हो जाती है, और अडेप्टर से जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस अडेप्टर के थ्रू ही एंटीना को भी पावर मिलती है, और इसको भी पावर मिलती है, और उसी के थ्रू ही डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो काफ़ी बढ़िया से ये राउटर दिया गया है। यहाँ पर इसमें 4 नेटवर्क पोर्ट भी दिए गए हैं, तो आप इसमें एक्स्ट्रा राउटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी डिवाइस आप यहाँ पे एथरनेट केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पे USB पोर्ट भी दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा सा ये राउटर इसके साथ में हमें मिल जाता है। अब ये एक डुअल बैंड राउटर है, इसमें एक प्रॉब्लम भी मिली है, वो भी मैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। एक यहाँ पर हमें ये 4K सेटअप बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी क्यूट, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का ये 4K सेटअप बॉक्स दिया गया है। ये इसका ट्रेडिशनल रिमोट कंट्रोल है, जिसमें जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा और यूट्यूब की डेडिकेटेड कीज़ मिल जाती हैं। तो जो जियो फाइबर कनेक्शन के साथ में सेटअप बॉक्स मिलता है, राउटर मिलता है, तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। राउटर भी डिफरेंट है, और ये सेटअप बॉक्स भी डिफरेंट है। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज़ में हमें दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं। रिमोट कंट्रोल जो है यहाँ पर इसका नॉर्मल सा ही रिमोट कंट्रोल दिया गया है, हालांकि इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल नहीं है, ये एक ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल हमें इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे पोर्ट्स इसमें मिल जाते हैं। पावर इनपुट पोर्ट दिया गया है, 2 यहाँ पर USB पोर्ट दिए गए हैं, RJ45 लैन पोर्ट दिया गया है, और एक यहाँ पर HDMI पोर्ट इसमें हमें मिल जाता है, और HDMI वर्जन 2.1 इसमें दिया गया है। यहाँ पर ये बकेट और स्क्रू मिल जाते हैं, और ये पाइप दिया गया है। तो ये जो एंटीना आप लगा हुआ देख रहे हैं, तो ये एंटीना अगर थोड़ा ऊपर करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर यहाँ पर ये पाइप इसमें लगाया जाता है। तो यहाँ पर मेरे बिल्कुल एंटीना के सामने ही 3 टावर हैं, तो बहुत ही पास में है। आई थिंक ये 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही टावर है मेरे घर से। तो डायरेक्टली जो एंटीना है वहाँ से सिग्नल रिसीव कर रहा है। तो जब ये एंटीना इस पाइप पे लगाया जाता तो ये बकेट इसकी काम में आती। काफ़ी हैवी ड्यूटी बकेट है ये। तो इन्होंने मुझे ये रखने के लिए दे दिया कि आप कभी फ्यूचर में अगर इधर उधर शिफ्ट करते हो एंटीना को और इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर यहाँ पे आप इसको यूज़ कर लेना। अब बात करें इस राउटर की कनेक्टिविटी के बारे में और इसकी प्रॉब्लम के बारे में, तो देखिए इसमें कनेक्टिविटी का तो कोई भी इशू नहीं है। बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी इसके थ्रू मिल रही है। इंटरनेट यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 100 Mbps का मैंने कनेक्शन लिया हुआ है, और मुझे 100 Mbps अपलोड और 100 Mbps डाउनलोड स्पीड यहाँ पर मिल रही है। कभी कभी जो है वो 60-70 Mbps आती है, लेकिन 99% केसेस में मुझे 100 Mbps की ही स्पीड मिल रही होती है, और कभी कभी 110 Mbps तक स्पीड चली जाती है। तो स्पीड का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टावर है वो बिल्कुल मेरे घर के पास है, 500 मीटर्स पे ही है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है।
हो सकता है कहीं पर किसी जगह पर अगर जो टावर है वो काफ़ी दूर है तो वहाँ पे हो सकता है कि स्पीड का इशू हो, लेकिन मुझे यहाँ पे स्पीड में कोई भी इशू नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी डर रहा था ये कनेक्शन लगवाने से। मैं बेसिकली अभी 1 महीना पहले रहता था देहरादून में, और देहरादून में मेरा जियो फाइबर कनेक्शन लगा हुआ था और वो काफ़ी बढ़िया चल रहा था। करीब में 4 साल मैंने उस कनेक्शन को यूज़ किया और उसे मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने यहाँ पर जो फाइबर कनेक्शन है वो अवेलेबल नहीं है मेरे घर के पास में, यहाँ से करीब 300-400 मीटर दूर है। तो उन्होंने कहा कि इतनी लंबी वायर आपके घर तक हम डालेंगे तो बार बार उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। मंकीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा तार वार तोड़ते रहते हैं, काटते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको महीने में 4-5 बार दिक्कत आएगी, तो आप जियो एयर फाइबर लगवा लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आप उसको यूज़ करके देखो, अगर ठीक लगता है तो सही रहेगा, अगर आपको वो पसंद नहीं आता है तो फिर आपका फिर से फाइबर कनेक्शन लगा देंगे, वहीं से लंबी सी वायर आपको डाल के लगा देंगे। तो मैंने इसको ट्रायल बेस पे लगाया और 1 महीना यूज़ करते हुए हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी इशू अभी तक इसमें नहीं आया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक डुअल बैंड राउटर है, लेकिन ये एक ऑटो डुअल बैंड राउटर है, इसमें वाईफाई बैंड सिलेक्ट करने का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। जैसे कि जियो फाइबर कनेक्शन जो मैंने लगवाया हुआ था, दोनों बैंड मुझे शो करते थे। एक मेरा, जैसे कि मैंने अपना SSID नेम रखा हुआ था आसिफ 5G, तो मुझे दोनों नेटवर्क वहाँ पे शो करते थे, जो भी चाहता था मैं कनेक्ट कर लेता था। लेकिन ये रेंज के अकॉर्डिंग वर्क करता है, अगर आप राउटर के पास में रहेंगे तो ये ऑटो 5G बैंड पे आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा इससे दूर चले जाते हैं राउटर से तो फिर आपको 2.4G नेटवर्क पे ये ऑटोमेटिक स्विच करता है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये एक मुझे थोड़ा सा इसमें इशू लगा। हमें ये ऑप्शन इसमें मिल जाता तो आई थिंक वो बेटर होता। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आती है कि अगर आप एलेक्सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या फिर आप वाईफाई स्विचेज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वाईफाई स्विच वगैरह यूज़ करता हूँ, सभी मैंने अपने जो बोर्ड हैं यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड बनाए हुए हैं, तो जो भी IoT डिवाइस आप यूज़ करते हैं तो उनको आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। तो जियो होम करके एक ऐप आपको डाउनलोड करनी होती है, उसमें जिस भी नंबर से आप ये कनेक्शन लगवाते हैं उस नंबर से आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक IoT मोड दिया गया है, उसको एक्टिवेट करना होता है। उसमें जो भी स्मार्टफोन होंगे आपके कनेक्ट होंगे इस राउटर के साथ में, वो यहाँ पे शो करेंगे। तो कोई भी आप स्मार्टफोन सिलेक्ट करके और उसको यहाँ पे जब टर्न ऑन करते हैं तो वो वहाँ पे 2.4G में कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये जो राउटर है कुछ टाइम के लिए 4-5 मिनट के लिए जो भी डिवाइस यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे उसे ये 2.4G नेटवर्क में कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो IoT डिवाइस हैं वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। जब ये कनेक्शन मैंने लगवाया था तो जो भी इंस्टॉलेशन करने वाला पर्सन आया था तो उसको ये चीज़ पता नहीं थी, बोला मुझे तो इस बारे में नहीं पता कि ये कैसे कनेक्ट होंगी। थोड़ी सी मैंने R&D इसकी ऐप में की तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक IoT मोड दिया गया है, तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो उसको जब एक्टिवेट किया तो जैसे ही एक्टिवेट करते हैं उसको हम डिवाइस सिलेक्ट करते हैं, स्मार्टफोन सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये Redmi 12 5G शो कर रहा है स्मार्टफोन। तो इसको मैं जब ऑन कर दूंगा, सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये करीब 1 मिनट बाद 2.4G में स्विच हो जाता है, यानी कि इस स्मार्टफोन को अब जो नेटवर्क मिल रहा है वो 2.4G का नेटवर्क मिल रहा है। तो अब इस स्मार्टफोन में किसी भी वाईफाई स्विच की जो ऐप होती है उसको मैं इंस्टॉल करके और फिर इस जो भी IoT डिवाइस हैं, जो भी स्मार्ट स्विचेस वगैरह हैं, उनको यहाँ पर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली, जिसका सॉल्यूशन भी इसकी ऐप में अवेलेबल है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आती है कनेक्टिविटी में, लेकिन कनेक्ट हो जाता है। मैंने 3-4 अपने स्मार्ट स्विचेज़ हैं वो यहाँ पे इसके थ्रू मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। अगर ये ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता तो आई थिंक वो बेटर होता। अब इसका एक दूसरा सोल्यूशन और हो सकता है कि आप एक 2.4G जो राउटर आते हैं और वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, 700, 800, 900, 1000 रुपीज़ के अंडर में ही मिल जाते हैं, वो आप इसके साथ में कनेक्ट कर लें तो उसके साथ में आप अपनी जो सारे वाईफाई स्विचेज़ हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ऐप में ही ये एक IoT मोड दिया गया है। अब बात करें यहाँ पे प्लान्स के बारे में कि कौन कौन से प्लान यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो प्लान जियो फाइबर कनेक्शन के साथ में मिलते हैं वही सेम प्लान यहाँ पर भी दिए गए हैं। 100 Mbps का मैंने यहाँ पे प्लान लिया हुआ है, जिसका प्राइस 899 रुपीज़ पर मंथ है प्लस GST। तो यहाँ पर मैंने 3 मंथ का प्लान लिया है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़े, सब कुछ मुझे बिल्कुल फ्री मिला। और 3333 रुपीज़ मैंने 3 मंथ के लिए पे किए हैं, जिसमें मुझे 1 मंथ फ्री भी मिला है।
और जब मैंने ये ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट की थी देहरादून से यहाँ पर अपने होम टाउन में कनेक्शन ट्रांसफ़र की, तो जो मेरी पुरानी डिवाइस थी, जो राउटर था, जो सेटअप बॉक्स था, तो वहाँ से वो मुझसे पिक करके ले गए थे और यहाँ पे मुझे ये कनेक्शन न्यू इंस्टॉल हो गया और मुझे रिक्वेस्ट के टाइम पे 1200 रुपीज़ पे करना पड़े। तो बाकी यहाँ पर जब ये कनेक्शन इंस्टॉल हुआ तो 3333 रुपीज़ मुझे पे करना था, लेकिन मुझे इन्होंने जो 1200 मैंने ऑलरेडी पे किया था उसको लेस करके बाकी पेमेंट मैंने कर दिया और मुझे ये बताया गया है कि 3 महीने बाद 1200 रुपीज़ का मुझे एक कूपन कोड भी दिया जाएगा जिससे मैं अपने बिल के अगेंस्ट में यूज़ कर पाऊँगा। तो एक तरीके से 1200 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। बाकी सेम सारे प्लान है। एक एयर फाइबर मैक्स प्लान है जिसमें 1499 का प्लान है जिसमें 300 Mbps की स्पीड मिल जाती है, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की ऐप भी फ्री मिल जाती हैं। और फिर एक 2499 का प्लान है जिसमें 500 Mbps की स्पीड मिलती है प्लस नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो के अलावा भी 14 ऐप और दी गई हैं। 14 ऐप्स का सब्सक्रिप्शन तो आई थिंक हर एक कनेक्शन के साथ में फ्री दिया ही जाता है। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन कुछ ही सिलेक्टेड प्लान्स के साथ में ही मिलता है। मेरे प्लान में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो नहीं है, बाकी जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, डिस्कवरी, लायंसगेट प्ले, इस टाइप की करीब 14 ऐप्स का मुझे सब्सक्रिप्शन इसमें फ्री मिल जाता है। तो ये इसकी कुछ यहाँ पे प्लान दिए गए हैं, बाकी तो इसमें और कुछ ऐसा ख़ास चीज़ नहीं है। प्लान तो ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी डिटेल में इसके जो प्लान है आप जियो की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये राउटर और इसका एंटीना इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इस टाइप से मैंने कुछ वॉल माउंट इसको करवाया है। तो ये मैंने अपने घर के बिल्कुल बीच हिस्से में इसको लगवाया है ताकि पूरे घर में इसकी कनेक्टिविटी मिल पाए। और मैं अपनी छत पे भी जाता हूँ, काफ़ी बड़ा ये घर है तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी तो मिल ही जाती है। और मैं छत पे भी जाता हूँ तो वहाँ पर भी इसकी काफ़ी अच्छी रेंज आती है, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आती है। तो रेंज इसकी काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई भी इशू मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। ये आप देखेंगे इसका एंटीना यहाँ पे कुछ इस टाइप से वॉल पे इंस्टॉल किया गया है और एंटीना के बिल्कुल सामने ही 500 मीटर्स के एयर डिस्टेंस पे, आई थिंक इससे भी कम डिस्टेंस होगा, ये 3 टावर लगे हुए हैं। अब इनमें कौन सा जियो का टावर है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से ही इसको इसी की तरफ मुंह करके एंटीना को लगाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जियो एयर फाइबर कनेक्शन के बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। तो 1 महीना हो चुका है मुझे इसे यूज़ करते हुए। 7 मई 2026 को मैंने ये लगवाया था और आज 10 जून 2026 है। तो 1 महीना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है इसे यूज़ करते हुए। अभी तक मुझे इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं आया, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, स्पीड का भी कोई इशू नहीं है। 100 Mbps का कनेक्शन है तो मुझे यहाँ पर 90 प्लस में ही स्पीड मिलती रहती है और कभी कभी 100 भी क्रॉस कर जाती है। बाकी तो ये अभी तक बढ़िया काम कर रहा है, आगे देखते हैं कि कैसा ये रहने वाला है। यहाँ पर एक जियो को मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा कि इसमें जो डुअल बैंड, ऑटो डुअल बैंड नेटवर्क दिया गया है तो उसको चेंज करके दोनों नेटवर्क का हमें ऑप्शन मिलना चाहिए। ऐप में ही वो ऑप्शन दिया जाना चाहिए, उसको हम ऑटो पे भी कर पाएँ और उसको हम सिंगल भी यूज़ कर पाएँ। टेंडा AC10 राउटर एक था तो उसमें ये ऑप्शन दिया गया था, उसको हम ऑटो पे भी स्विच कर सकते थे और उसे अलग अलग नेटवर्क पे भी स्विच कर सकते थे। तो वही सेम चीज़ इसमें मिल जाती तो थोड़ा सा बेटर होता, क्योंकि जो IoT डिवाइस मोड इसमें दिया गया है तो उसमें थोड़ी सा तो इशू हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इशू तो उसमें आता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।